हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नवनीत और स्वागत है आपका द माइनस प्लस पे, जहां पर हम लोग अभी कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 1 से क्लास 8 तक के मैथ का बेसिक कंटेंट। बहुत कुछ तो हमने कंप्लीट कर लिया है और बहुत कुछ बाकी भी है। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जब आप लिंक पर क्लिक करोगे तो पिछली जितनी भी वीडियो है, और अगर आप ये वीडियो लेट से देख रहे हो तो आगे जितनी वीडियो अभी तक बनी है सारी की सारी आपके सामने आ जाएगी और आप बारी बारी से सभी वीडियो को देख पाओगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख लो, ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं लाभ और हानि के बारे में, प्रॉफिट और लॉस के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि लाभ हानि जो चैप्टर है अपना, इसमें आपको जो शब्द, जो वर्ड यूज होगा उसको पहले आप जान लो। जो शब्द, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। देखिए, एक शब्द आप सुनोगे क्रय मूल्य, इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस। दूसरा शब्द आप सुनोगे विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तीसरा शब्द है लाभ यानी कि प्रॉफिट। चौथा शब्द है हानि यानी कि लॉस। पांचवा शब्द है लाभ प्रतिशत। छठा शब्द है हानि प्रतिशत। अब सुनिए, लाभ है, हानि है, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, अलग कुछ चीज नहीं है। देखिए, लाभ जो होगा उसको प्रतिशत में निकाल लेंगे तो लाभ प्रतिशत, हानि जो कुछ होगा उसको प्रतिशत में बदल लेंगे तो हानि प्रतिशत। ये सेम है, थोड़ा थोड़ा प्रतिशत में कैसे बदला जाता है कल तो हम लोग सीखे हैं परसेंटेज में, ठीक है। तो इतना ही, जो ये 6 शब्द है ना, बस ये 6 टर्म आपको मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। बारी बारी से हम सबको समझाते हैं, इस 6 को हम आपको समझाएंगे बारी बारी से, लेकिन आप इतना समझ लीजिए इस 6 के अलावा और कुछ आने वाला नहीं है। क्लियर है? चलिए अब हम आपको क्रय मूल्य के बारे में बताते हैं, तब विक्रय मूल्य के बारे में, बारी बारी से सभी के बारे में, ठीक है। अब देखिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हम आपको समझाते हैं। आप ध्यान से सुनिए वीडियो को बिना भगाए हुए, कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, ये सब क्या है, ठीक है। तो क्रय मूल्य किसे कहते हैं? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद देखिए, कोई भी वस्तु, जैसे कि कुछ भी, जैसे आप बुक खरीदते हो, पेन खरीदते हो, बोर्ड खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, चीनी, चाय पत्ती खरीदते हो, कुछ भी जो खरीदने में जो पैसा लगता है उसको क्रय मूल्य कहते हैं। जिसमें हम कुछ क्रय करते हैं जो पैसा दे करके, उसको क्रय मूल्य कहा जाता है। जैसे ये पेन खरीदे 5 रुपया में तो क्रय मूल्य 5 रुपया हो गया। समझिए ध्यान से, अगर आप खरीदते हो, मान के चलिए कोई बुक, अगर वो बुक 200 में खरीदते हो तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 200 रुपया क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अगर आप शर्ट खरीदते हो 500 रुपया में तो इस शर्ट का क्रय मूल्य कितना हो गया? 500 रुपया हो गया। क्रय मूल्य आप समझ रहे हो कि अगर आप बुक खरीदते हो, बुक RS 500 में खरीदते हो तो क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य बराबर 500 रुपया, ठीक है। बुक अगर आप बुक खरीदते हो 500 रुपया में तो क्रय मूल्य 500 रुपया हो गया बुक का। किताब की जो कीमत हो गई वो 500 रुपया, ठीक है। क्रय मूल्य 500 रुपया, बुक अगर आप 500 में खरीदते हो तो 500 रुपया। अब देखो, आप बुक खरीद लिए हो, अब आपके पास बुक है, अब आप उसको बेचना चाहते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी कारण हो सकता है, या तो आपको बुक पसंद नहीं है, या आपने सोचा ही था कि इसको खरीद के बेच देंगे, कोई भी कारण हो, उससे हमको लेना देना नहीं है। आप बुक को बेचना चाहते हो तो या तो आप फायदे में बेचोगे या अपना नुकसान करोगे। फायदे में तब बेच सकते हो अगर 500 से ज्यादा रुपया में बेच लो तो आपका फायदा हो जाएगा। मान लीजिए अगर आप 510 रुपया में बेचते हो तो 10 रुपया आपको प्रॉफिट यानी कि लाभ यानी कि फायदा हो जाएगा। अगर 500 से कम में बेचते हो तो आपका नुकसान हो जाएगा। अगर आप मजबूरी में बेच रहे हो, कोई नहीं ले रहा है, तो आप कहोगे कि थोड़ा सा कम रुपया दे दो, हम 500 में खरीदे हैं, तुम 450 दे दो, ले लो, तो आपका नुकसान कितना हो जाएगा? 50 रुपया का। अगर 450 में बेच देते हो और 500 में खरीदा है तो 50 रुपया नुकसान होगा आपका। लेकिन अगर किसी को आप 550 में बेच देते हो 50 रुपया ज्यादा लेकर के, तो 50 रुपया आपका फायदा हो जाएगा। तो जितना में बेचोगे ना उसको, वही विक्रय मूल्य होगा। मान लीजिए उसी बुक को आप 550 रुपया
में बेचते हो तो विक्रय मूल्य बराबर 550 रुपया। देखिए 500 में आपने खरीदा और 550 रुपया में आपने बेच दिया। 500 में खरीदा तो 500 क्रय मूल्य हो गया, 550 रुपया में आपने बेचा तो विक्रय मूल्य 550 रुपया हो गया। क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, आपको समझ में आया। जितना में कोई वस्तु हम खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य कहते हैं और जितना में बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं लाभ और हानि पर। देखिए 500 में आपने खरीद लिया, 550 में बेच दिया, आपने कितना रुपया ज्यादा लिया, 50 रुपया ज्यादा लिया, तो आपको कितना फायदा हुआ, 50 रुपया फायदा हुआ। जो फायदा होता है उसी को लाभ कहते हैं, जो आपको फायदा हुआ उसी को लाभ कहते हैं। तो लाभ कैसे निकालोगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दोगे, 550 में से 500 घटाओगे तभी तो लाभ आएगा ना। तो लाभ बराबर, लाभ अगर हुआ है आपको, लाभ अगर हुआ है, लाभ बराबर, लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ जब भी आपको फायदा होगा, एक बात आप सोचो, जब भी आपको फायदा होगा तो ये गारंटी है कि जितना में खरीदे हो उससे ज्यादा में बेचोगे। जितना में खरीदे हो, मान के चलो यहाँ पर 500 में खरीदे हो तो 500 से ज्यादा में अगर बेचते हो तब आपका फायदा होगा। चाहे वो 501 रुपया में बेचो, 502 रुपया, 503 रुपया, 504 रुपया या 600, 700, 800 जितना में भी बेचो, लेकिन 500 से ज्यादा होगा तभी आपका फायदा होगा। तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा। ध्यान से सुनिए, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा, तभी ना आपका फायदा होगा, तब लाभ होगा। तो आपको लाभ कैसे निकालना है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास, फॉर्मूला हो गया लाभ का, लाभ का फॉर्मूला हो गया, लाभ का क्या हो गया, ये फॉर्मूला। लाभ कैसे निकालोगे, जब भी लाभ होगा तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करोगे, लाभ आ जाएगा। लाभ प्रतिशत की बात में करेंगे। अगर हानि की बात सोचते हैं, हानि किस स्थिति में होगा, मान लीजिए 500 रुपया में आपने खरीदा है उस बुक को और आपने बेच दिया उसे, उसको बेच दिया आपने, यहां पर देख लीजिए विक्रय मूल्य ऊपर में लिखते हैं इसका, 500 रुपया में खरीदा आपने, अगर 400 रुपया में बेचा तो विक्रय मूल्य बराबर 400। देखिए 500 में खरीदा है, 400 में बेचना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि आप गलत बुक ले लिए थे, अब वो लौटा नहीं रहा है दुकानदार। किसी को बेचोगे तो आपके मजबूरी का फायदा उठाएगा, बोलेगा कम करो तब लेंगे, तो आपने क्या किया, 500 की बुक को 400 में बेच दिया। ठीक है, क्योंकि आप गलत बुक उठा लाए थे दुकान से। अब 100 रुपया आपका नुकसान हुआ, वो जो नुकसान हुआ ना 100 रुपया, उसी को तो हानि कहते हैं। हानि मतलब नुकसान, मतलब लॉस। तो हानि निकालेंगे कैसे, हानि जब भी होगा आपका, एक बात ध्यान में रखो कि जब भी आपका हानि हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इसका मतलब आप खरीदे थे ज्यादा में, बेच रहे हो कम में, तभी तो आपका नुकसान होगा। खरीदे थे ज्यादा में मतलब क्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा। तो हानि कैसे निकालोगे, हानि कैसे निकालोगे, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्या हो गया, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2। हाँ, लाभ के लिए ये फॉर्मूला, हानि के लिए ये फॉर्मूला। ठीक है, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख सकते हो अपने नोटबुक में। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये जो लाभ हानि है इसमें कितने टर्म्स थे, 6, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत। लाभ और हानि का फॉर्मूला आपके सामने है। तो लेकिन प्रश्न में कभी कभी आपको क्रय मूल्य भी पूछता है, विक्रय मूल्य भी पूछता है, लाभ प्रतिशत भी पूछता है, हानि प्रतिशत भी पूछता है। अब चलिए क्रय मूल्य कब पूछेगा, क्रय मूल्य किस कंडीशन में पूछेगा और आपको आंसर कैसे देना है
उस पर बात करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आशा करते हैं कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समझ में आया होगा, लाभ हानि भी समझ में आया होगा, ये वाला फॉर्मूला भी समझ में आया होगा। अब क्रय मूल्य के बारे में बात करते हैं कुछ डिटेल में। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। अगर प्रश्न में पूछा जा रहा है आपको क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा, अगर आपसे ये पूछा जा रहा है तो दो कंडीशन हो सकता है। आपके पास दिया रहेगा सवाल में क्या सब, तो पहला कंडीशन देखिए, आपके पास विक्रय मूल्य और लाभ ये दोनों चीज दिया रहेगा, ठीक है, तब आपसे क्रय मूल्य पूछेगा। अगर आपको विक्रय मूल्य और लाभ दे देगा तब पूछेगा क्रय मूल्य, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तब ये हो सकता है कि विक्रय मूल्य दिया हो और हानि दिया हो तब क्रय मूल्य पूछ रहा हो, या तो विक्रय मूल्य हानि दिया रहेगा या विक्रय मूल्य और लाभ दिया रहेगा। एक कंडीशन और होता है जो लास्ट में बताएंगे, जब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बताएंगे ना तब तीसरा कंडीशन बताएंगे। ये दो कंडीशन बेसिक कंडीशन है, ये जरूरी है। अगर आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि प्रश्न में विक्रय मूल्य और लाभ दिया हुआ होगा या विक्रय मूल्य या हानि दिया होगा, इस दोनों में से कोई एक कंडीशन होगा। तो अगर विक्रय मूल्य और लाभ दिया है तब क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अगर लाभ दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। या कंडीशन 2 में अगर विक्रय मूल्य या हानि दिया हुआ है तब क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि हो जाएगा। जब हानि होगा तो प्लस कर देंगे हानि विक्रय मूल्य में, अगर लाभ रहेगा तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, क्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 500, लाभ दिया हुआ है 70 रुपया। देखिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य 500 दिया है, लाभ 70 दिया है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूला पे बैठा दीजिए। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य 500 माइनस लाभ 70, तो 500 में से 70 गया तो 430 आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पर क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, अगर पूछा जा रहा है तो विक्रय मूल्य अगर दिया हुआ है मान लीजिए 700 रुपया, हानि दिया हुआ है 100 रुपया, तो क्रय मूल्य अगर पूछेगा, क्रय मूल्य बराबर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, विक्रय मूल्य प्लस हानि, विक्रय मूल्य 700 प्लस हानि 100, तो 700 और 100 800 आंसर हो जाएगा। ये दोनों कंडीशन, अगर आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, ठीक है। अब चलिए विक्रय मूल्य की बात करते हैं। अगर आपसे विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है तब आप क्या करोगे। अब चलो बात करते हैं, अगर आपसे विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम एक बात आपको बता दें कि लाभ हानि का जो फॉर्मूला है वो याद नहीं करना है, वो सोच लेना है आपको। कैसे सोचना है ये देखिए, अगर आपसे विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है कि विक्रय मूल्य कितना होगा, तो कंडीशन 2 हो सकता है, एक कंडीशन दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन देखिए कि क्रय मूल्य और लाभ आपको दिया हुआ होगा, आपके प्रश्न में क्रय मूल्य बराबर कुछ दिया होगा और लाभ के बराबर भी कुछ दिया होगा। या अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि क्रय मूल्य और हानि दिया रहे, मतलब क्रय मूल्य तो दिया ही रहेगा, लाभ हानि में से कोई एक दिया रहेगा, ठीक है। जैसे क्रय मूल्य के कंडीशन में था वैसे विक्रय मूल्य के कंडीशन में है कि दो चीज होगा, तीसरा पूछेगा। तो अगर क्रय मूल्य और लाभ दिया है तो विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ, ये फॉर्मूला। अब हम बोले कि याद नहीं करना है, सोचना है। कैसे सोचोगे कि क्रय मूल्य और लाभ आपको पता है, आपको ये पता है कि आप एक शर्ट खरीदे हो मार्केट से 1000 रुपया में, तो आप खरीदे हो तो आपके पास तो ये पता होगा, और आपको ये भी पता है कि आपको 100 रुपया फायदा कमाना है, लाभ लेना है 100 रुपया। आपको क्या सब पता है कि इस शर्ट को आपने खरीदा है 1000 रुपया में और फायदा कितना लेना है 100, तो आपको ये तो समझ में आएगा ना कि विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, मतलब कितना में बेचेंगे, कितना में बेचोगे आप, जितना में खरीदे हो और जितना फायदा कमाना है उस दोनों को अगर जोड़ देते हो तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो इस फॉर्मूला को याद रखने की क्या जरूरत है, आप सोच सकते हो ना ऐसा कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, जितना लाभ लेना है उतना जोड़ दोगे। कंडीशन 2 देखिए, आपके पास दिया होगा, अगर विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य या हानि दिया होगा। अब देखिए, अगर आप शर्ट खरीदे हो 1000 रुपया में और आपको अपना लॉस कराना है, मान लीजिए आपको 200 रुपया आपको लॉस कराना है, मतलब 200 रुपया आप हानि सहने के लिए तैयार हो, तो आप कितना में बेचोगे, 1000 में लिया है 800 में बेच दो तो 200 रुपया हानि हो जाएगा आपका कि नहीं, 200 रुपया आपका लॉस जाएगा। तो आप कैसे पता किए, जितना में खरीदा था, जितना हानि है खरीदा था उनमें से हानि को घटा दिए, तो आपका विक्रय मूल्य आ गया। नहीं, विक्रय मूल्य मतलब जितना में आपने बेचा,
तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। तो ये सब आप सोच सकते हो, ऐसे सोचो आप, ठीक है। फॉर्मूला रटना नहीं है, आपको हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं। वैसे ये चैप्टर पे बहुत बढ़िया है। तो देखिए, लाभ बराबर फॉर्मूला क्या बताए, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर क्या बताए, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। फॉर्मूला बताए शुरू में। अब विक्रय मूल्य का फॉर्मूला ये है, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला ये दोनों फॉर्मूला है, क्रय मूल्य का भी फॉर्मूला बता ही दिए। सब चीज आपको सोच सोच के, तब आपको रटना नहीं पड़ेगा, सोच सकते हो। अब चलिए किस चीज पे चलते हैं, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या है, हानि प्रतिशत क्या है। अब देखिए कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत क्या है। तो पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिए, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कुछ नई चीज नहीं है। लाभ हम आपको बता चुके हैं, हानि भी बता चुके हैं। हानि का भी फॉर्मूला और लाभ का भी फॉर्मूला। अगर 500 की चीज को आप 600 में बेचते हो, 500 में खरीद के 600 में बेचते हो, तो आपका लाभ हो गया 100 रुपया। अगर 500 की चीज खरीद के आप 300 में बेच देते हो तो 200 रुपया हानि हो गया। तो लाभ हानि समझिए, समझ चुके हैं। तो लाभ को प्रतिशत में बदल दिया जाता है, उसी को कहते हैं लाभ प्रतिशत, और हानि को प्रतिशत में बदल दिया जाता है, उसी को कहते हैं हानि प्रतिशत। वैसे तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के लिए एक एक फॉर्मूला है जो कि हम बताएंगे अभी, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसको समझे, जाने कि ये है कैसे और होता कैसे है। इसलिए हम आपको इसका बेसिक बताते हैं कि कैसे होता है। क्योंकि देखिए, हर चीज को फॉर्मूला और बिना फॉर्मूला के आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहले बिना फॉर्मूला का हम बताते हैं, क्योंकि देखिए ये जानना जरूरी है कैसे। बाद में हम फॉर्मूला बता देंगे तो उसमें पुट करोगे तो मान आ ही जाएगा। देखिए, बहुत ज्यादा नहीं, बस 1 मिनट या 1.5 मिनट लगेगा। देखिए, क्रय मूल्य 500 रुपया, विक्रय मूल्य 600 रुपया। 500 का चीज है कोई, अगर आपने 500 में एक पुस्तक खरीदी और 600 में उसको बेचा, तो लाभ कितना हुआ, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 600 माइनस 500 बराबर 100 रुपया लाभ हो गया। कितना लाभ हो गया आपको, 100 रुपया लाभ हो गया। तो देखिए, प्रतिशत में इसको कैसे बदला जाता है। खरीदे थे कितना में, 500 रुपया का ये जो लाभ है वो कितना प्रतिशत है, वही तो होता है लाभ प्रतिशत। 500 रुपया का कितना प्रतिशत बराबर, कितना प्रतिशत बराबर ये लाभ जो है 100 रुपया। ये सवाल बना लीजिए और आंसर आ जाएगा। ये कल हम बताए हैं परसेंटेज में, आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करोगे, आपके सामने A to Z वीडियो आ जाएगी। अब देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। 500 रुपया का कितना प्रतिशत बराबर 100 रुपया। 500 रुपया क्रय मूल्य है, जो ये लाभ प्रतिशत है निकालेंगे वो क्रय मूल्य से ही निकालेंगे, जो क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत लाभ हुआ, ठीक है। तो देखिए 500 का मतलब गुना, कितना प्रतिशत हमको निकालना है, कितना, और ये भी हम कल बताए थे कि प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे में 100 देना पड़ता है, बराबर 100। अगर सवाल को सॉल्व करोगे ना तो प्रतिशत तो हटाना पड़ेगा, आप प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में 100 देते हैं कि नहीं। अब क्या करेंगे, ये 2 0 कट गया। अब कितना हमारा आंसर होगा, कितना बराबर ये 100, और ये 5 गुना में है, इस तरफ जाएगा तो भागा में, यानी कि 5 दूनी 10, 20%। तो ये हो गया 20%। लाभ प्रतिशत बराबर कितना, 20। लाभ प्रतिशत बराबर कितना, 20। इसी तरह हानि को भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, हानि को भी इसी तरह हानि को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, विक्रय मूल्य इतना है, क्रय मूल्य इतना है, हानि कितना हो जाएगा, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सॉरी हानि बराबर क्या होता है। देखिए, हानि कैसे होता है, अगर आप 500 में कोई चीज खरीदे हो, उसको 400 में बेचोगे तो कितना हो जाएगा, 100 रुपया हानि हो जाएगा। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करना पड़ता है, 500 माइनस 450। इसलिए कहते हैं फॉर्मूला याद नहीं रखना है, सोचना है। क्योंकि देखिए, फॉर्मूला में हम क्या किया, अभी उल्टा कर दिए 2 बार, लेकिन अगर सोचे तो फिर क्लियर सोच लिए। तो सोचना है, इसमें याद नहीं करना, इसके फॉर्मूला को सोचना है। तो हानि हो जाएगा 50। अब 50 को क्या करो आप, प्रतिशत में बदलो। तो क्रय मूल्य से बदलते हैं ना, तो 500 का कितना प्रतिशत, मान लीजिए x प्रतिशत बराबर 50। x जो निकलेगा वो अपना हो जाएगा आंसर। 50 रुपया हानि हुआ है ना, तो हानि प्रतिशत निकाल रहे हैं, हानि प्रतिशत टर्म समझा रहे हैं। तो 500 का कितना प्रतिशत बराबर 50। तो 500 गुना x प्रतिशत मतलब x बटे 100 बराबर 50। 2 0 कट गया, x बराबर
50, ये गुना में है 5, इस तरफ जाएगा तो भागा में 5 दहे 50। अब कैसे काटते हैं, इक्वेशन कैसे है, ये सब वीडियो तो हम पीछे बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लो। तो x बराबर 10 यानी कि हानि प्रतिशत बराबर हो गया 10। अब देखिए ये तो हम बता दिए आपको बेसिक, लेकिन फॉर्मूला क्या है वो देखिए आप। अब देखिए हम फॉर्मूला भी आपको बता देते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। अगर लाभ प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है तो आपको लाभ और क्रय मूल्य दिया हुआ होगा, तो लाभ बटे क्रय मूल्य करिएगा गुना 100 करिएगा, तो लाभ प्रतिशत का आंसर हो जाएगा। और उसी तरह हानि प्रतिशत अगर आपसे पूछा जा रहा है, अगर हानि प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है तो हानि और क्रय मूल्य आपको दिया रहेगा, हानि बटे 1 क्रय मूल्य करिए गुना 100 करिए। और एक हम बात बता देते हैं, कभी कभी आप चौंकिएगा नहीं कि अगर लाभ और क्रय मूल्य नहीं दिया रहेगा फिर भी पूछ देगा लाभ प्रतिशत, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ ऐसा चीज जरूर दिया होगा जिससे आप लाभ और क्रय मूल्य निकाल सको। अब देखिए लाभ नहीं दिया रहेगा, अगर किसी प्रश्न में लाभ नहीं, क्रय मूल्य दे दिया है, क्रय मूल्य दे दिया है 500, विक्रय मूल्य दिया रहेगा, विक्रय मूल्य दिया रहेगा 600। अब पूछ देगा लाभ प्रतिशत, तो हम बोले कि आपको लाभ दिया रहेगा और क्रय मूल्य दिया रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए लाभ नहीं दिया है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। लाभ और लाभ प्रतिशत अलग अलग चीज है, हानि और हानि प्रतिशत अलग अलग चीज है। तो देखिए लाभ क्रय मूल्य दिया, विक्रय मूल्य दिया और लाभ प्रतिशत पूछ दिया, लेकिन इसमें तो कहीं पर भी विक्रय मूल्य का ऑप्शन ही नहीं है। तो अब आप कैसे करोगे, तो घबराना नहीं, आपको लाभ निकालना है तो लाभ विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करिए, लाभ हो जाएगा। तो लाभ बटे क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो आपको अंतिम में जो भी प्रश्न दिया रहेगा ना उसमें से आपको लाभ और क्रय मूल्य या तो डायरेक्ट दिया रहेगा, डायरेक्ट नहीं है तो आप लाभ और क्रय मूल्य किसी तरह निकालिए फॉर्मूला से, उसके बाद इसमें पुट करके लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए। और हानि प्रतिशत में भी हानि और क्रय मूल्य निकालिए, गुना 100 करके ये निकाल लीजिए। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आशा करते हैं आपको लाभ और हानि समझ में आया होगा। अब कल कुछ जो नया कल का जो होगा वो कल वीडियो लाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। उससे पहले हम क्या करते हैं, आपके लिए होमवर्क दे देते हैं, रुक जाइए। आपके लिए जो होमवर्क है वो ये है, पहला और दूसरा मात्र 2 क्वेश्चन है। पहला का ए बी, दूसरा का ए बी, मतलब टोटल 4 क्वेश्चन। देखिए क्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है और लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। उसके बाद देखिए विक्रय मूल्य दिया है, हानि दिया है, क्रय मूल्य पूछ रहा है और हानि प्रतिशत पूछ रहा है। तो इसको बना करके आपको आंसर कमेंट करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।